हेलो ब्यूटीफुल वेब्स आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर टाइम। अगर आप ब्राइड टू बी हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मेरे चैनल पे काफी लॉन्ग टाइम से मैं रन कर रही हूँ ब्राइडल और वेडिंग सीरीज #इंडियन शादी सीरीज के नाम से। तो कुछ वीडियोस अगर आपसे मिस हो गए होंगे तो वो सारे आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपके लिए काफी ज्यादा वो हेल्पफुल होंगे। काफी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं एंड काफी सारी वीडियोस भी आने वाली है, तो उसी में इंक्लूड कर दूंगी मैं। सो व्हाट शुड बी इन अ ब्राइड्स बैग और ब्राइडल बैग मस्ट हैव, आज आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे आइटम्स जो आपके लिए एसेंशियल होंगे आपके वेडिंग डे को स्मूथली रन करने के लिए या फिर पोस्ट वेडिंग भी। तो इस तरह का क्लच मैंने लिया हुआ है। ये 6 साल पुराना है बट इसकी केयर मैं काफी अच्छी तरह से करती हूँ ताकि ये न्यू एज एवर लगे। सो आप देख सकते हो इस तरह का है ये। नॉर्मल जो क्लच आते हैं उनसे हल्का सा इसका साइज बड़ा है, तो आप जब भी अपने लिए शॉपिंग करने जा रहे हो तो ऐसा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्लच का साइज हल्का सा बड़ा हो, तो काफी सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। एटलीस्ट इतनी कि जो मोस्ट एसेंशियल्स हो वो आ जाएंगी आपकी इसमें। और सारी चीजें मैंने इसमें भर रखी है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीजें दिखा दी इतने छोटे से बैग में आएगी कैसे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, लेट मी शो यू। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें भर रखी हैं और यही सब मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहला आइटम आता है फोन। ये रहा मेरा फोन और आपको अपना फोन रखना है फुल्ली चार्ज करके। यस, मॉर्निंग में ही आप करके रख लीजिए क्योंकि आपको नहीं पता आप अपने वेडिंग डे पे बिजी रहने वाले हैं। नेक्स्ट डे जब आपको विदाई होगी, आपके आप ससुराल जाएंगे, कब अपना फोन चार्ज कर पाएंगे। सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना फोन चार्ज करके रखना है ताकि अपने मायके वालों से आप कनेक्टेड रहें। वैसे तो आपको कईयों के फोन मिल जाएंगे, अपने हस्बैंड का फोन भी आप यूज कर सकते हो, बट आपको खुद का फोन चार्ज रखना है। देन नेक्स्ट आपको रखना है लिपस्टिक। ये आपके लहंगे से मैच करती हुई होनी चाहिए। आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को पहले लहंगा दिखा दीजिएगा वेडिंग के कुछ टाइम पहले और कंसल्ट कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग आपस में कि कैसा आप लुक रखना चाह रही हैं, कैसा वो मेकअप कर रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट करे लिपस्टिक शेड वो आपको पहले से रख लेना है अपने पास, क्योंकि रात भर चलती है शादियां और लिपस्टिक फेड भी हो जाती है, तो टचअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज वो उतरी हुई सी निकली हुई सी लगती है, तो वीडियोग्राफी में फोटोज वगैरह में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। आजकल HD कैमरास यूज होते हैं तो सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी पकड़ में आ जाती हैं, तो आप बिल्कुल भी बाद में रिग्रेट ना करो। तो लिपस्टिक आप हमेशा अपने पास रखो। देन नेक्स्ट आपको चाहिए होगा बिंदी का पत्ता, और वो पत्ता ऐसा होना चाहिए जो आपके लहंगे से मैच करता हुआ हो, आपके ओवरऑल ब्राइडल लुक को कॉम्प्लीमेंट करे। आप चाहे तो अपनी मेकअप आर्टिस्ट से डिस्कस कर सकती हैं या आपकी चॉइस पे है, आप उनको बता सकते हो मुझे कैसी बिंदी चाहिए है तो वो आपको लगा देंगी, बट अपना सेफ साइड के लिए लेके जाइए जरूर, क्योंकि ऐसा होता है कि ना मांग टीका सेट करते हुए कभी कभी हाथ लग जाता है तो बिंदी गिर जाती है। सो लास्ट मोमेंट पे आप कहाँ पे ढूंढोगे, कैसे अरेंज होगी बिंदी, तो बिंदी आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप बड़ा सा हैंडबैग लेके जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक लाल बिंदी का पत्ता और मरून बिंदी का पत्ता आप जरूर रख लीजिए अपने पास। न्यू ब्राइड के पास तो ये होनी ही चाहिए क्योंकि मोस्टली साड़ीज के साथ रेड और मरून बिंदी चल जाती है। एंड जब नेक्स्ट डे आप अपने ससुराल पहुंचे तो काफी सारी पूजा वगैरह भी होती है, आपको रेडी भी होना पड़ेगा, तो आपके पास बिंदी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है एक मास्क। आपको मास्क अपने पास जरूर रखना ही है, पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो सेफ्टी के लिए अपनी ये होना ही चाहिए और कंपलसरी भी है। तो इस तरह की आप कुछ ब्राइडल मास्क ले सकती हैं, मार्केट में अवेलेबल है इजिली, ऑफलाइन भी लोकल मार्केट में और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। इवन आजकल जहां पे भी आप अपना लहंगा स्टिच करवा रहे हो, ऑल्टर करवा रहे हो, तो बुटीक वाले इस तरह के ब्राइडल मास्क बनाकर देते भी हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास एक सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर के गुणगान करने की अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज की डेट में। तो इस तरह का मैंने छोटू सा हैंड सैनिटाइजर मैंने रखा हुआ है और मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है ये। बैक्टर शील्ड का है ये, आपको किसी भी मेडिकल शॉप में या फिर किराना स्टोर में मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर में आपको इजिली अवेलेबल होगा ये। तो इस तरह का छोटू सा आप रख सकते हो, काफी छोटी सी बॉटल है, क्लच पर्स में इजिली आ जाती है। आप चाहो तो सैशे भी ले सकते हो, आजकल वो भी अवेलेबल है मार्केट में। देन नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर। ये मेरे पास है ऑरिफ्लेम का, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आई थिंक मिनिसो के भी ब्लॉटिंग पेपर्स आते हैं या फिर आपको मिस क्लियर के मिल जाएंगे ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट्स के नाम से। ये तो कंपलसरी है रखना, नो मैटर व्हाट आपकी स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, ऑयली है, नो मैटर व्हाट कौन सा वेदर चल रहा है, चाहे समर हो, चाहे मानसून हो, चाहे विंटर्स हो, ये हमेशा ही यूजफुल होगा। और अगर ना भी हो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास होना ही चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ। हॉट ह्यूमिड वेदर हो, लाइक समर्स हो गए या मानसून हो गए, तो स्वेटिंग हल्की सी हो भी जाती है और थोड़ा सा ऑयलीनेस भी आ जाती है, शाइन दिखने लगती है फेस पे, तो ब्लॉटिंग पेपर बहुत यूज होते हैं। अगर आपका ब्राइडल एंट्री डांस है तो काफी अच्छे से आपने डांस भी किया, उसके बाद भी हल्का सा स्वेटिंग सा लगने लगता है आपको, तो ब्लॉटिंग पेपर आप यूज कर सकते हो। या फिर काफी हैवी मेकअप की वजह से, काफी हैवी लहंगे और ज्वेलरी की वजह से भी कभी घबराहट सी होने लगती है, या लड़कियां तो वैसे नर्वस होती हैं शादी के टाइम पे जब तक वो स्टेज पे नहीं चली जाती, तो इन सब चीजों की वजह से भी घबराहट की वजह से भी थोड़ी सी
स्वेटिंग सी होने लगती है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही है ना, तो ब्लॉटिंग पेपर क्यों इतना जरूरी होता है, क्योंकि ये काफी अच्छी तरह से ऑयल को, स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट टेकिंग योर मेकअप ऑफ। तो ब्लॉटिंग पेपर्स आपके ब्राइडल बैग में होने ही चाहिए। और आप रख सकते हैं ड्राई टिश्यू पेपर्स, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट यू विल नीड अ परफ्यूम। सो इस तरह की मैंने मिनी बॉटल रखी हुई है, यहाँ पे ग्लास बॉटल है, काफी केयर के साथ इसे रखना पड़ता है। बट आप चाहे तो कोई भी मिनी परफ्यूम आता है वो आप रख सकते हैं, जो आपके क्लच पर्स में या हैंडबैग में आ जाए। तो ये मैंने लिया है नायका मुआ का परफ्यूम है, रेजिन दे इत्रे। इसका फुल रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। सो ये ग्लास बॉटल काफी अच्छी तरह से आ जाती है, इसमें आप देख सकते हो। तो इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है। अगर आप ब्राइड हो तो आपके पास परफ्यूम जरूर होना चाहिए, एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस देगा, साथ ही साथ आपको प्रेजेंटेबल दिखाएगा। आसपास के लोगों को भी जब खुशबू आती है ना, तो हर किसी को खुशबू पसंद आती है, तो परफ्यूम तो आपके पास जरूरी होना चाहिए। और जब आप स्टेज पे जाने वाले हो तो उस टाइम पे तो जरूर आप स्प्रे करके जाइएगा परफ्यूम, काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगी वो फ्रेग्रेंस आपके साथ। सो नेक्स्ट इज कीप सम कैश ऑन हैंड। तो कुछ थोड़े से पैसे आपको रख लेने हैं अपने पर्स में, चाहे इस तरह का आपका क्लच पर्स हो, थोड़े से अगर आप रख सकते हैं अपने हैंडबैग में तो उसमें रख लीजिए। अगर आपने अलग से हैंडबैग भी रखा हुआ है तो कुछ सूटकेस में रख लीजिए, अच्छे से सेफ रहे, ताकि वो कहीं गुमने का, डरने का चांस ना हो। कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको इजिली मिल जाएंगे। और वैसे भी कहा जाता है पर्स कभी खाली नहीं रखना चाहिए, थोड़े पैसे तो होने ही चाहिए। सो सेफ्टी साइड से आप कुछ कैश अपने हाथ में रख लीजिए। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हैंकी। इसकी भी जरूरत कितनी ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा मुझे इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। ब्राइड्स इमोशनल हो जाती हैं, काफी सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको चाहिए होगा। और रिचुअल्स में काफी सारी चीजें होती हैं, रस्में होती हैं। तो आप चावल चढ़ा रहे हैं, हल्दी या कुमकुम चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो हाथ अपने साफ करने के लिए, पोंछने के लिए, या आफ्टर डिनर अपने हाथ आपको साफ करने हैं, तो हैंकी आपको रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनवेलप्स। इस तरह से आपको रख लेने हैं 2-3 अपने क्लच में, और अपने हैंडबैग में तो कम से कम आप 10 रख लीजिएगा, और उनमें रखने हैं आपको पैसे, कुछ कैश जरूर रख लीजिएगा। क्योंकि विदाई के बाद ससुराल जब आप जाते हैं तो अपने से छोटे को शगुन देना होता है। एंड काफी सारे रिवाज ऐसे होते हैं, हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है। तो बड़ों के पैर छू के भी आपको कुछ इस तरह के शगुन या नेक आपको देने पड़ते हैं। तो आप किससे पैसे मांगेंगे, इस तरह के एनवेलप्स रेडी रहेंगे तो काफी सही रहेगा आपके लिए। आप 2-3 कलर के रख लीजिएगा। किसी में आपने अगर 100 रुपीज रखे हैं या 200 के नोट रखे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कलर को बना लीजिएगा आप जिसमें आपने 500 के रखे होंगे, ताकि आपको ढूंढना, टटोलना, खंगालना ना पड़े। आप कलर से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि किनको 500 रुपए का शगुन देना है और किनको 200 रुपीज या कम का देना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो इस तरह का एक जिपलॉक पाउच मैंने रखा हुआ है, और सारी छोटी छोटी सी निक नेक आइटम्स मैंने इसमें रखे हुए हैं, जो वेडिंग डे में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ रही है तो किसी और को पड़ सकती है, तो उस टाइम पे आप हेल्प तो कर सकते हैं ना। तो इसमें मैं दिखा देती हूँ 1 by 1 मैंने क्या रखा हुआ है। कुछ जूड़ा पिन्स आपको रख लेनी है, इस तरह की यू पिन्स। आपको लग रहा होगा कि हम तो पार्लर से रेडी होके आए हैं, इसकी क्या जरूरत है, बट कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए लोग आते हैं तो उनकी रिंग में फंस के या चूड़ियों में फंस के कभी कभी ब्राइड की जो हेयर स्टाइल रहती है ना, कुछ बालों का सेक्शन निकल के आ जाता है लाइक ड्रिंग, तो वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। उनको फिक्स करने के लिए, या फिर आपका दुपट्टा अगर हल्का सा लूज हो रहा है, तो काफी सारी पार्लर में ना इस तरह की यूपिन्स की हेल्प से दुपट्टे को सेट किया जाता है जूड़े में, तो इनकी हेल्प पड़ सकती है। कभी कभी हल्के फुल्के जूड़े से बाल निकल गए हैं, या आपकी ब्राइडल डांस एंट्री है, या आपने वहां पे थोड़ा सा डांस किया, ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन को डांस भी करना पड़ता है, तो जूड़ा हल्का सा लूज भी हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपने जूड़े को फिक्स करने के लिए आप यूपिन्स की हेल्प ले सकती हैं। एक इस तरह की यूपिन मैं आपको बोलूंगी, और एक स्मॉल साइज में आती है जो यूपिन्स इस तरह की, तो 2-4 या 4-5 आप इस तरह की छोटी साइज की यूपिन भी रख सकती हैं। ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी दुपट्टा सेटिंग में या जूड़े को सेट करने के लिए। और नेक्स्ट आपको रख लेनी है कुछ बॉबी पिन्स या बॉब पिन्स आप रख सकती हैं। इनकी नीड भी, कभी कभी बाल हल्के से लूज हो जाते हैं, हेयर स्टाइल लूज हो जाती है, तो फिक्स आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। एंड जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि काफी सारी ब्राइड्स के साथ ऐसा होता है ड्यूरिंग फेराज उनको येलो साड़ी पहननी पड़ती है, पीली साड़ी, तो ज्वेलरी हटाने निकालने में भी काफी कुछ बाल खिंच जाते हैं। तो उस टाइम पे आप यू पिन की हेल्प ले सकती हैं, या फिर इस तरह की बॉबी पिन की हेल्प से अपने बालों को सेट कर सकती हैं। या फिर पोस्ट वेडिंग तो इस तरह की चीजें काम आती ही हैं, तो कम से कम 3-4 या 4-5 आप बॉबी पिन रख लीजिए अपने पास। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इस तरह की सेफ्टी पिन्स हैं। देखिए मैं आपको 2 साइज यहाँ पे दिखा रही हूँ, और ये दोनों साइज आपको रखना है। इस तरह का आप देख सकते हो बड़े साइज में है।
आपकी साड़ी की प्लीट्स हो, पल्लू हो, तो उसके लिए आपको ये लगेंगी, ताकि काफी अच्छी तरह से वो सेट रहे, डिस्टर्ब ना हो। दुपट्टा ड्रिपिंग हो, वैसे तो आप पार्लर से रेडी होके आते हो, काफी अच्छी तरह से फिक्स करके वो भेजते हैं, बट कभी कभी डांस करने में या उठने बैठने में डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो आप ताकि कॉन्फिडेंट फील करो, आपको किसी चीज का डर ना रहे, तो इस तरह की सेफ्टी पिन आप जरूर रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा थिक मोटे दुपट्टे रहते हैं और साड़ीज वगैरह, पल्लू वगैरह, तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छी तरह से प्लीट्स को होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह की सेफ्टी पिन्स हो गई, और कुछ आपको रखनी इस तरह की छोटी छोटी सेफ्टी पिन्स। हर किसी की जरूरत पड़ती है, हर किसी का काम अलग होता है। इस तरह की छोटी सेफ्टी पिन्स को आप शोल्डर पे प्लीट्स को, पल्लू को सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो दोनों तरह की सेफ्टी पिन्स आपको चाहिए होंगी। थोड़े से हेयर टाइज मैंने रख लिए हुए हैं, एक दो आप जरूर रख लीजिएगा, कभी कभी हेयर बन लूज हो जाता है, तो उसे सिक्योर करने के लिए, फिक्स करने के लिए ये आपके काम आ सकता है। ब्लैक कलर में रख लीजिएगा, जनरली वो ज्यादा सही होता है, या फिर पोस्ट वेडिंग आपके काम आ जाएंगे ये हेयर टाइज। नेक्स्ट मैंने रखे हुए हैं, और आपके पास भी होने चाहिए ये इस तरह के क्लियर रबर डिस्क हो गई, या फिर इयरिंग बैग्स हो गए, इयरिंग स्टॉपर। ये जिस तरह आप इयरिंग पहनते हो ना, जो पेच लगते हैं, बेसिकली ये वही है, तो ये जरूर आपके पास एक्स्ट्रा में होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ाहट में ना ये गिर जाते हैं, फिर आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट करेंगे ढूंढने में, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इयरिंग काफी ज्यादा भारी होते हैं, तो हैवी होने की वजह से गिर जाते हैं। इयरिंग तो मिल जाता है, पर ये स्टॉपर, ये इस तरह के जो क्लियर रबर डिस्क है, वो नहीं मिल पाते हैं, तो आपका काम खराब हो जाता है। सो सेफ साइड के लिए ये आपके पास जरूर होने चाहिए। देन आप कुछ जनरल मेडिसिन रख सकते हैं, लाइक पुदीन हरा रख लीजिएगा, क्योंकि रात जागरण हो जाता है, नींद पूरी नहीं हुई होती है, या फिर इतना ऑयली हैवी फूड खाने के बाद भी थोड़ा सा अनईजी लगता है, तो काफी सारी चीजों के लिए पुदीन हरा काफी अच्छी तरह से वर्क करती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ये काफी जनरल सी मेडिसिन है, तो ये आपके पास होनी ही चाहिए, कब कैसी जरूरत पड़ जाए। इतना पूरा स्ट्रिप आपको इस क्लच पर्स में रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 आप कैप्सूल्स रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आप रख सकते हैं इस तरह के कफ ड्रॉप्स, जो टैबलेट्स आती हैं, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, क्योंकि कभी कभी खराश सी हो जाती है, विंटर्स चल रहे हैं, अगर आउटडोर आपकी वेडिंग हो रही है तब तो आपको रखना चाहिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उसके लिए आप टैबलेट रख सकते हैं, किसी और को जरूरत पड़े तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें होती है वो आपके पास तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने रख लिया है एक बैंडेड। इसकी जरूरत क्यों है, वैसे ना पड़े तो सबसे अच्छा, बट क्या होता है कि हमने न्यू फुटवेयर पहने हुए होते हैं और कभी कभी शू बाइटिंग का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बैंड एड्स। नेक्स्ट मैंने रखा है ये इस तरह का छोटा सा सैशे है बोरो प्लस का, ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे ये कंपलसरी लगता है तो मैंने इसे रख लिया। मुझे लगा आप लोग के लिए भी शायद हेल्पफुल हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ब्राइडल आपका आउटफिट रहता है, संगीत, हल्दी, मेहंदी, इन सब में भी आप काफी अच्छे हैवी डिजाइनर आउटफिट्स पहनते हो, और आपका ब्राइडल जो लहंगा है वो भी काफी हैवी होता है एंड हार्ड भी होता है, कैन भी लगा हुआ होता है, वर्क वगैरह होता है, तो अगर उनकी लाइनिंग प्रॉपर ना हो, अस्तर प्रॉपर नहीं लगा हुआ हो, तो वो गढ़ने चुभने से लगते हैं, कहीं कहीं से थोड़ा सा छिल सा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हो। ये एंटीसेप्टिक क्रीम है। या कभी कभी हैवी ज्वेलरीज होती है, वो बॉदर कर देती हैं आपको, उनकी वजह से कहीं कहीं रैशेज हो जाता है, छिल जाता है, तब कंडीशन में आप इसे लगा सकते हो। और शू बाइटिंग का अगर प्रॉब्लम हुआ है आपको तो भी ये आप लगा सकते हो, काफी रिलीफ आपको मिलेगा। सो मैं तो इसको कंपलसरी रखती हूँ अपने पास। नेक्स्ट आपको रखना है और रखना ही है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ये है फेविक्विक। बहुत ज्यादा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है ये, क्योंकि काफी सारी स्टोरीज है। मेरी सिस्टर की शादी की और मेरी काफी सारी फ्रेंड्स की शादी हुई है, तो अक्सर ही मैं सरवाली बनी हूँ, ब्राइड्समेड, तो बहुत सारी स्टोरीज है और सारा एक्सपीरियंस के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इयरिंग्स का अगर स्टोन निकल गया है, कुंदन निकल गया है, तो ये फिक्स कर देगा। आपका ब्राइडल चूड़ा सेट है या बैंगल्स का सेट है, कुछ स्टोन्स वगैरह डिस्टर्ब हुए हैं तो वो फिक्स हो जाएंगे। आपके ब्राइडल सैंडल में अगर स्टोन लगे हुए हैं या बो वगैरह लगा हुआ है, कुछ अगर निकल के गिर जाता है, देखिए एक्सीडेंटली तो कुछ भी होती रहती है चीजें सारी, तो इमीडिएटली फिक्स करने के लिए इस तरह का फेविक्विक आपके पास जरूर होना चाहिए। तो यही सब कुछ था इस छोटे से जिपलॉक पाउच में, सारी चीजें आ गई थी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरह का जिपलॉक पाउच आप भी अपने क्लच पर्स में रखिए या हैंड बैग में, चाहे छोटा सा क्लच हो या हैंड बैग हो, ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखता है, छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखे रहता है, तो ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इमीडिएटली आपको चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। इस तरह का आप देख सकते हैं, काफी छोटी सी क्यूट सी बॉटल है, इजिली क्लच पर्स में आ जाती है और हैंडबैग में तो इजिली ही आएगी, तो ये जरूर आपको रखना है। इस तरह के माउथ वॉश हो गए या माउथ फ्रेशनर वगैरह, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है आप पार्लर से रेडी होके आए हो और जब जयमाला होती है, फोटो शूट हो जाता है, उसके बाद कहीं जाके डिनर होता है, तो काफी लॉन्ग टाइम तक आप कुछ खाते पीते नहीं हो तो बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर शादी तो रात भर चलती है,
तो भी बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम हो जाता है, अंदर से आपको खुद भी फ्रेशनेस नहीं लगती है। तो इस तरह की चीजें आपको जरूर अपने पर्स में रखनी ही चाहिए। ये जर्म्स एंड बैक्टीरिया को किल करेगा, तो ओरल हाइजीन भी आपकी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप ब्रेथ मिंट्स भी रख सकते हैं। छोटे छोटे सैशे होते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसा आपकी क्लच पर्स की कैपेसिटी अलाउ करे, तो उतने चीजें आप रख सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें हटा सकते हैं जो आपकी जरूरत की आपको ना लगे, या कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं आप। तो ये क्लच पर्स हो चुका है पूरी तरह से खाली, और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, हेल्पफुल तो लगा ही होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, या इस लिस्ट में मुझे और क्या प्रोडक्ट ऐड करने चाहिए, तो हमारे व्यूअर के लिए भी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन सभी के लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।